दोस्तों जहां तक आपको मालूम है कि यूएस ने चाइना को लेकर अपनी पॉलिसीज के अंदर चेंज किया था, जो थी उनकी एक्सपोर्ट पॉलिसीज की भैया चाइना तक कोई भी हाई एंड कंप्यूटर चिप नहीं पहुंचनी चाहिए या हाई एंड टेक्नोलॉजी नहीं पहुंचनी चाहिए। जहां पर अब उनको जितने भी एक्सपोर्ट की जाती है उसके अंदर चाहे सीपीयू या जीपीयू हो, यहाँ पर सभी डाउनग्रेड करके दिए जाते हैं। आपको मालूम है RTX 4090 जो इस वक्त का कंज्यूमर ग्रेड का सबसे हाई एंड जीपीयू है, उसको भी उन्होंने डाउनग्रेड कर रखा है चाइनीज मार्केट के लिए, और वो फिर वहां पर एक्सपोर्ट कर देते हैं। उसमें उतनी ज़्यादा पावर नहीं है जितनी ज़्यादा यूएस वेरिएंट के अंदर होगी। तो अगर आप कोई RTX 4090 लेते हो तो भैया कोशिश ये करना कि कोई वो चाइनीज़ वेरिएंट ना ले लो आप, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होगा बजाय यूएस वेरिएंट के। क्योंकि चाइना के अंदर और रशिया के अंदर दोनों में ही, क्योंकि ये दोनों ही अलाई कंट्री है, जिसकी वजह से इन दोनों को ही वो स्लो टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। यहां तक कि रशिया को तो शायद बॉयकॉट ही कर रखा है। दोस्तों एप्पल के मैकबुक को दूसरे लैपटॉप के मुकाबले में काफी सुपीरियर माना जाता है, लेकिन जब बात आती है गेमिंग की, पावरफुल गेमिंग की, तो भैया आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि मैक पे भी उतनी गेमिंग अच्छी कर पाओगे जितनी आप राइजन पे या इंटेल पे कर लोगे। लेकिन अब एप्पल को भी ये समझ में आ चुका है कि भैया गेमिंग के अंदर काफी ज्यादा पैसा है, तो वो भी अपने मैक OS सोनोमा के ऊपर अब गेमिंग मोड भी लेके आने वाले हैं, जो कि अभी रिसेंटली ही आया था, अभी मतलब सितंबर के अंदर रिलीज किया गया था। तो जिन भी लोगों के पास में मैक होगा तो उन्होंने अपग्रेड कर लिया होगा, लेकिन गेमिंग मोड अब इसके अंदर आने वाला है, जिससे कि आप कुछ AAA गेम्स को खेल पाओगे। दोस्तों आपको चाइनीज स्पाई बलून के बारे में तो मालूम होगा, जो कि पहले कनाडा की टेरिटरी में देखा गया था और उसके बाद में यूएस की टेरिटरी में देखा गया, जहां पर उन्होंने फिर उसको शूट डाउन कर दिया। अब यहां पर इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये मालूम चला है कि चलो पहले तो चाइना ने ये कह दिया कि ये तो भैया हमारा वेदर बलून है और ये गलती से हवा की वजह से वहां तक पहुंच गया होगा, हमारा कोई इंटेंशन नहीं था कि ये यूएस के ऊपर भेज दें, कनाडा के ऊपर भेज दें। लेकिन बाद में, यानी कि अब इसको इन्वेस्टिगेट करने के बाद में ये मालूम चला है कि भैया ये इंटेंशनली यूएस के ऊपर भेजा गया था, क्योंकि ये नेविगेशन करने की कैपेबिलिटी भी रखता है, मतलब खुद को स्टीयर कर सकता है कि किस दिशा में इसको जाना है, और ये इंटरनेट भी यूज़ करता है। ये दरअसल जिस कंट्री के ऊपर होता है इसके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि उसका इंटरनेट यूज़ कर सकता है। तो ये पता लगा है, मे बी ये शायद सैटेलाइट का इंटरनेट यूज़ कर रहा हो और उससे ये वहाँ तक पहुँच गया, और वहाँ पे जो भी मतलब इसको इमेज वगैरह कैप्चर करनी थी वो इसने करके चाइना तक पहुँचा दी। दोस्तों जब भी आप किसी मार्केट के अंदर जाते होगे या फिर ट्रेन वगैरह के अंदर घूमते होंगे तो आपके पास में आते होंगे लोग जो कि एयरपोर्ट लेके घूम रहे होते हैं, और बहुत ही मतलब रुमाल के अंदर लपेट के वो दिखाते होंगे आपको बॉक्स की, ये देखो जी हमने कहीं से चुरा लिया, हमें कहीं पड़ा हुआ मिल गया, हमने कहीं कस्टम का माल था फंस गया था वहाँ से निकाल लिया, या फिर एक्सपोर्ट, मतलब कुछ ना कुछ वो बहाना लगा देते हैं कि भैया दिखाएंगे आपको, ऐसे आपको लगेगा क्या जेन्युइन चीज़ है, और वो आपसे चार्ज कर लेंगे कि भैया 2-3 हज़ार रुपये हमको दे दो। लेकिन एक्चुअली में वो सभी फेक होते हैं। वो अगर आपको 1000 रुपये में मिल रहे हैं तो भी आप उसमें लुट रहे हो, क्योंकि उनकी एक्चुअल कीमत सिर्फ 100 रुपये ही होती है, और ये बल्क में पड़े रहते हैं इधर से उधर, जहाँ पर एक ना एक निकाल के इस तरीके से बेच दिया जाता है ऐसी जगहों पे जहाँ पर लोग समझते हैं कि भाई हमको ओरिजिनल मिल रहा है। इनको लोकेट करने का तरीका बहुत ही सिंपल होता है। फाइंड माय ऐप से आप देख सकते हो कि असली है नकली। साउंड चेक करने की ज़रूरत नहीं, कि मतलब साउंड चेक करके ही आप इसकी ऑथेंटिकेशन पता लगा सकते हो। सबसे आसान तरीका है कि सीधा एप्पल स्टोर जाओ, वहाँ से खरीद लो, या फिर ऑनलाइन एप्पल स्टोर से मंगवा लो। यही सबसे बेस्ट तरीका है इन फेक एयरपोर्ट से बचने का, क्योंकि अगर आपके पास में ऐसा कोई बंदा आ जाता है जो आपको दिखा रहा होता है करोल बाग, सरोजनी नगर या फिर किसी रेलवे स्टेशन के ऊपर, तो समझ लो वो फेक ही है, वो ओरिजिनल नहीं है। उसको सिर्फ 100 रुपये का पड़ा है और वो आपको 500 का भी चेपेगा तो उसके 400 रुपये का प्रॉफिट बन ही जाएगा। दोस्तों जो सीन आप देख रहे हो एयर इंडिया के एयरबस A320 का है, जो कि बिहार के मोतिहारी के ब्रिज के नीचे फंस गया है, और इसको दरअसल ये लेके जा रहा था ट्रक आसाम की तरफ, मुंबई से आसाम जा रहा था। दरअसल ये कोई उड़ नहीं रहा था कि आपको लगेगी क्रैश हो गया वहाँ पे, नहीं ऐसा नहीं है। दरअसल इसको लेके जाया जा रहा था जहाँ पर इस ब्रिज की हाइट नहीं देखी गई और सीधा ही घुसेड़ दिया गया, जहाँ पर इन द एंड ये फंसा, और उसके बाद में इसको निकालने की टेक्निक क्या अप्लाई करी, बिल्कुल सही समझे, टायरों की हवा निकाल दी। दोस्तों आज से करीबन 1 साल पहले नेपाल के पोखरा के अंदर एक प्लेन क्रैश हुआ था, जिसके अंदर 72 लोगों की जान गई थी, जिसमें 5 इंडियन भी थे और 15 फॉरेनर लोग भी शामिल थे। और ये बताया जाता है कि 30 साल की हिस्ट्री के अंदर सबसे बुरा प्लेन क्रैश था नेपाल का। अब यहाँ पर जब पूरी इन्वेस्टिगेशन कर ली गई तो पाया ये गया कि प्लेन बिल्कुल ठीक था, प्लेन में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं थी। दरअसल पायलट के किसी गलत इनपुट की वजह से प्लेन बंद हो गया था, और उसके बाद में ये
क्रैश हुआ था, दोबारा ये स्टार्ट नहीं हो पाया था, मतलब टाइम ही नहीं मिला होगा कि स्टार्ट करके इसको उतनी पावर दी जा सके कि ये लिफ्ट हो जाए, क्योंकि ये नीचे ही क्रैश कर गया था और पहाड़ी इलाके में क्रैश किया था, जिसकी वजह से कोई उम्मीद नहीं थी कि अगर प्लेन स्टार्ट भी होता तो उतनी पावर इसको लिफ्ट अप करवा सकती थी। दोस्तों बहुत पहले एक कार्टून आती थी जिसका नाम था द जंगल बुक, और उसको मोगली भी कहा जाता था। उसके अंदर दिखाया गया था कि किस तरीके से बाघ येलो या फिर कह लो ऑरेंज कलर से ये काले निशान पाए थे। हालांकि वो एक कार्टून के तरीके से दिखाया गया था कि उसने कुछ ऐसे काम किए थे जिसकी वजह से जंगलों ने उस पर वो निशान डाल दिए थे, लेकिन ऐसा तो नहीं है। लेकिन फिर भी टाइगर कुछ इस तरीके का होता है। लेकिन उड़ीसा के अंदर एक बहुत ही रेयर टाइगर पाया गया है जो कि बिल्कुल काले कलर का है, जो कि कुछ इस तरीके का बताया जा रहा है कि ऐसे टाइगर बहुत ही रेयर होते हैं, ये जेनेटिकल म्यूटेशन की वजह से ऐसे हो जाते हैं, जिसकी वजह से अब तक ऐसे कुछ ही देखे गए। 1993 के अंदर एक ऐसा देखा गया था, 2007 के अंदर ऐसा देखा गया था, और एक अब ऐसा देखा गया जो कि बहुत ही ज़्यादा डार्क ब्लैक है, मतलब पूरा ही ब्लैक है। शायद भालू से इसकी कुछ रिश्तेदारी रही होगी, जिसकी वजह से लोग शक करते होंगे कहीं भालू का हाथ तो नहीं इसमें। मतलब ये भी टाइगर पूरी शर्मिंदगी से जंगल में इधर उधर छुपता फिरता रहता होगा कि किसको मुंह दिखाऊं, कैसे दिखाऊं, मैं तो अपनी रिश्तेदारी में भी इस मारे जाता नहीं। तो दोस्तों आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे 2024 आ चुका होगा, और मतलब मैं जब आपको विश करूंगा तो शायद दूसरा दिन भी लग जाएगा मतलब 2024 का, तो इसीलिए पहले ही आपको विश कर देता हूं। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, आपकी फैमिली को भी, और जिस तरीके से 2023 आपकी बढ़िया तरीके से गुजरी है उसी तरीके से 2024 में भी आप काफ़ी कुछ अचीव करो और आप सक्सेसफुल हो जाओ बस, और क्या चाहिए।